चलिए, स्वागत है सभी को ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और केमिस्ट्री 12th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर 2 चल रहा है मेरा, और आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का जो वीडियो आपके सामने रखा गया था उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि बेसिकली हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की उसमें चर्चा किया था कि एक सॉल्यूट का कितना अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। वहाँ पर सॉल्वेंट भी फिक्स होना चाहिए कि कितना सॉल्वेंट है जिसमें आप सॉल्यूट की आपका अमाउंट को आप डिजोल्व कराने वाले हैं। तो बेसिकली सॉल्यूट का अमाउंट को पता करने के लिए सॉल्यूशन में कितना है हम लोग विभिन्न प्रकार के मेथड को सीखते हैं। तो पहला हमने मेथड सीखा मास परसेंटेज, और दूसरा सीखा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज। आज हमारा 4th नंबर का कंसंट्रेशन ऑफ मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और लास्ट में बैक टू बैक 2 न्यूमेरिकल भी हमने लगाया है आज के सेशन में, वो भी आप देखेंगे। और इसके बाद आप एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टाइटल है पार्ट पर मिलियन, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीपीएम बोलते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी एग्जामिनेशन में 2016 के एग्जामिनेशन में झारखंड बोर्ड में ये आ चुका है प्रश्न, व्हाट इज पीपीएम, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीपीएम, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाने कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पार्ट पर मिलियन, पहले आप समझ लीजिए पीपीएम हर जगह आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा पीपीएम। तो इसका पहले फुल फॉर्म देखिए, पार्ट पर मिलियन। देखिए इतना आपको बेसिक से इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, और भी बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर। आप फ्रीडम है, आप किसी चैनल से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके बेस को देखकर, आपके लेवल को देखकर वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आपका ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था किसी प्रकार के कमी ना हो। सेम टू सेम ऑफलाइन को हम कन्वर्ट कर दिए हैं ऑनलाइन में। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी हो रही है तो आप मुझे कॉल करें, ठीक है। पहले तो आप नोट्स करें, और नोट्स को सामने रखें, और रफ कॉपी और कलम लेकर बैठें। जहाँ पर भी समस्या आ रहा है आप उसको सोल्व करें। उसके अलावे भी आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप मुझे कॉल करें। आइए तो पार्ट पर मिलियन को देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो मिलियन की चर्चा कर लेते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसका मिलियन में व्यू जाता होगा। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। तो 1 मिलियन का मतलब पहले आप समझ लें, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, कितना लाख, 10 लाख होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 के पावर 6 होता है। और अभी तक हमने जब परसेंटेज के रूप में किसी भी कंसंट्रेटेड टर्म को जब रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहां पर हम बता रहे थे कि जो सॉल्यूशन की मात्रा होगा 100 होगा, 100 होगा। लेकिन बस यहां चेंज यही होगा कि अब 100 ना होकर 10 के पावर 6 होगा, ठीक है। देखिए टाइटल भी तो हमारा वही कर रहा है ना, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। कर रहा है द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो भी सॉल्यूट का यहां पर अमाउंट होगा, अच्छा सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में ही रहेगा, ग्राम में रहेगा या केजी में रहेगा, ठीक है। इन 10 के पावर 6 कितना में रहेगा, 10 के पावर 6 में रहेगा इस बार। और वहां पहले के कंसंट्रेशन मेथड में हमने क्या देख रहा था, पर 100 देख रहा था। 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में 10 के पावर 6 में, कितना में, 10 के पावर 6 में यदि सॉल्यूट का नंबर प्रेजेंट है तो हम लोग उसे बोलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, इज कॉल्ड पीपीएम। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का पहले मास लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन का मास लिखेंगे,
ठीक है। सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है और उसके बाद मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 10 के पावर 6 से 1 मिलियन से, मतलब कि 10 लाख से, ठीक है। लास्ट में आपको न्यूमेरिकल भी इससे लगाया जाएगा। अब देखते चलिए, आइए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इस चीज को आपको जानना है। तो इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल होता क्या है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, पहले ये चीज आप जान लें। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, देखिए किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है, किसी भी सब्सटेंस का वेट, और यदि उसमें आप डिवाइड करते हो मोलिकुलर वेट से, ठीक है, तो वेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस जो भी लो, वेट ऑफ मैटर और मोलिकुलर वेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस ही इसको रखो, सब्सटेंस, और यहां मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इसको आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल इन एनी सब्सटेंस क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इसको इन मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, देखो यदि आप सब्सटेंस को बी लेकर चल रहे हैं, अब पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को आपको बी के रूप में लेकर चलना है। किसके लेकर चलना है, बी के। अब सॉल्यूट को आपने बी ले लिया, तो ये बी क्या है, सब्सटेंस है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस देखो डब्ल्यू बी लिखना होगा आपको। और उसके बाद कहला है कि मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, तो मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का जो आपने लिया है, तो मोलिकुलर वेट एम बी। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, तो आपको अभी से लेकर सारे न्यूमेरिकल में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मैं डस्टर थोड़ा ले लूं। देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है, कोई भी कंपोनेंट यदि आप लेते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व कराते हैं, ठीक, यदि मान लो कि वो सॉल्यूशन ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ए का जो नंबर ऑफ मोल होगा, ध्यान दीजिएगा, ए का जो नंबर ऑफ मोल होगा और जो उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा, यदि दोनों का आप रेशियो लिख देंगे वही कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो में होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, देखो यहां से आपको समझना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, किसका रेशियो, वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए एक कंपोनेंट उसका नंबर ऑफ मोल और उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट भाग लिए हैं वो सॉल्यूट हो सकते हैं या सॉल्वेंट हो सकते हैं, दोनों के मोलों का नंबर ऑफ मोल और जो आप पार्टिसिपेट कराए कंपोनेंट उसका नंबर ऑफ मोल, दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, दोनों का रेशियो। अब मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए यदि सपोज कीजिए इफ ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आप सपोज करो कि ए और बी जो है कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, इसी से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ए की बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन बी। क्लियर है, पहले तो आप जैसे ए का निकालना चाहते हैं, ए कंपोनेंट का यदि आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो ए का नंबर ऑफ मोल और उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट भाग लिए हैं उसका नंबर ऑफ मोल का रेशियो ही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं बात करूं
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, इस एक चीज और कि अगर मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिनोट की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड एक्स, स्मॉल एक्स, आपको याद रखना है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो एक से हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देखो ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ए और बी से मतलब कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें हमने माना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एन बी। तो एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल, और ए तो आपका कंपोनेंट है। यहां भी एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल, और बी क्या है, कंपोनेंट है। अब आइए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो एक से ए, क्योंकि एक्स किसके लिए आ रहा है, मोल फ्रैक्शन के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ ए लिख लेंगे। कह रहा है कि रेशियो किसका, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट किए हैं, तो कितने पार्टिसिपेट किए कंपोनेंट, ए एंड बी। तो यहां लिखाएगा एन ए प्लस एन बी। तो नंबर ऑफ आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब बी कंपोनेंट का निकालने के लिए रहेगा मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बी। तो यहां क्या लिखना होगा, एन बी, और यहां एन ए प्लस क्या लिखेंगे, एन बी। अब इक्वेशन इसको 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। यदि मैं ऐसे मतलब आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि जो कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, 1 आता है मतलब उसका रिजल्ट। तो कैसे आता है देखो, अगर मैं यहां पर एडिंग 1 + 2 करूं तो LHS को अलग ऐड कर दूंगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, और इधर अलग ऐड करूंगा। तो देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग नीचे वाले टर्म का। तो नीचे वाले टर्म का पहले एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी। अब देखो एलसीएम दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला टर्म यहां पर लिखा जाएगा, तो एक हो गया इसलिए कट जाएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। देखो अब आया कि नहीं 1। तो अब आप याद रखेंगे कि अगर सॉल्यूशन ए और बी कंपोनेंट से फॉर्मेशन हुआ है तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन आता है हमेशा 1 के बराबर आता है। दोनों के मोल फ्रैक्शन के यदि ऐड की बात करें, समेशन की अगर बात करें, तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अच्छा, इससे एक चीज आपको आसानी होगा कि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक कंपोनेंट का भी यदि आप निकाल लिए मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे को निकालना बहुत आसान रहेगा। कैसे, देखो अगर एक से आपने निकाल लिया तो एक्स भी नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको सीधा सीधी क्या करना है कि 1 में से, देखो इधर प्लस है तो उधर जा क्या होगा, माइनस होगा। और यदि आप एक्स भी निकाल लिए, मतलब कंपोनेंट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन निकालें, अगर बी का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं तो ए का नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल आपको निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद रखेंगे कि वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, NB इक्वल टू, ठीक है, NB इक्वल टू क्या होगा, WB/MB। आप याद रखेंगे, अभी मैं इसका एप्लीकेशन भी करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हमने देखा पार्ट्स पर मिलियन ppm और यहां पर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दोनों टाइटल को आप ले लो। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है, और यदि कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर बात करें तो वहां पर भी ये दोनों टॉपिक काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बारीकी से लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें क्या है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम आपको कंप्लीट करा देंगे, और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को आप रोक रोक कर भी देख सकते हैं। भारत सरकार आपको आजादी दी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं।
आइए करा कि मोलारिटी होता क्या है। देखिए दोनों चीज में बहुत सारे वर्ड आपको कॉमन दिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में देखेंगे। देखिए इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, देखिए इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, देखिए एक कॉमन चीज हुआ कि नहीं, दोनों में कॉमन है। और देखो मोलारिटी आप याद रखेंगे, रीटी और यहां लीटी, एकदम ध्यान दीजिएगा, रीटी लीटी ऐसे याद रखिएगा, मोलारिटी मोलालिटी, यहां कैपिटल एम यहां स्मॉल एम, ऐसे आपको याद रखना है डेफिनेशन को। तो कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। देखिए यहां 1 लीटर आपको याद रखना है, और देखो यहां क्या कर रहा है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। ठीक है, तो पहला में आपको क्या याद रखना है, 1 लीटर, और यहां क्या याद रखना है, 1 kg। देखो यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां याद रखना है क्या है आपको, सॉल्यूशन, और यहां याद रखना है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, बस बाकी तो मामला फिनिश है, क्योंकि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में इक्वल है, क्योंकि यहां भी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहां भी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान से, अगर 1 लीटर में यदि डिजोल्व है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोलारिटी। और यदि 1 kg सॉल्वेंट में, वहां 1 लीटर सॉल्यूशन में, और यहां पर 1 kg, अच्छा यहां पर और करके लिखा हुआ है 1 kg और 1000 ग्राम, मतलब कि अगर ग्राम में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1000 हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, जो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलेंगे मोलारिटी। और 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मोलालिटी, एकदम याद रखेंगे। अब देखो ध्यान से, इसे कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन लीटर, यहां पर वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा वॉल्यूम इन लीटर किसमें, किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का आप याद रखेंगे, वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितना लीटर सॉल्यूशन में जो है डिजोल्व किया गया है। अच्छा हो सकता है कि मिलीलीटर में आए, ये भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए m बराबर क्या होगा, रिजल्ट देखो, m बराबर NB यहां पर लिखा हुआ है, NB और VL। ये NB क्या है पहले आप समझ ले, N क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और B क्या है, B को आपने रखा है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, हमने क्या बताया था आपको, मोलिकुलर वेट से डिवाइड आपको कर देना है जो सब्सटेंस का वेट आएगा, मतलब कि वेट ऑफ सब्सटेंस बाय क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो हमने आपको बताया था कि NB इक्वल टू होता है WB बाई MB, ये बताया था। अब देखो यहां पर NB के जगह पर ये वैल्यू आपको सेट कर देना है, NB के जगह पर, तो NB के जगह पर हमने सेट कर दिया WB बाई MB, और यहां पर लिख दिया VL। यदि क्वेश्चन लीटर में आएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, यदि क्वेश्चन लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और यदि क्वेश्चन मिलीलीटर में आएगा तो फिर इसको हमें मिलीलीटर में बदलना होगा। तो यहां पर देखो M बराबर WB बाई MB इंटू, अब इसको अगर हमें मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1000 से। तो हमने यहां पर इसको मिलीलीटर में कर दिया, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो 1000 लिख दिए। इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, जब क्वेश्चन मिलीलीटर में रहेगा, और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, जब क्वेश्चन लीटर में रहेगा। क्लियर है। अच्छा अब आइए बात करते हैं कि सर क्वेश्चन बनाने के बाद हमें यूनिट्स लिखना पड़ता है, कि क्या चीज होगा यूनिट्स,
यूनिट्स किस में लिखेंगे हम लोग? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ये तो पता चलिए गया कि मोल, ठीक है, और वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ लीटर को क्या लिखेंगे? लीटर में लिखेंगे। तो इसका यूनिट्स क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर आप याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। आप याद रखेंगे प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और यहां प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, दोनों में बस डिफरेंस यही करना है। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम। अब यहां पर भी फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला क्या है भाई? तो NB है और यहां पर सॉल्वेंट के रूप में WA आ जाएगा, क्योंकि अगर आप B को सॉल्यूट के रोल में लिए हैं कंपोनेंट को, तो A क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और यहां पर kg कह रहा है, ठीक है, kg, ठीक। तो अब NB का वैल्यू क्या है आपके पास? WB बाई MB, तो M बराबर क्या हो जाएगा? WB बाई MB, और यहां पर WA किस में है भाई? तो kg में है। यदि क्वेश्चन kg में रहेगा, यदि क्वेश्चन kg में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। यदि क्वेश्चन ग्राम में रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे? m इक्वल टू WB बाई MB, और यहां पर WA जो आपको kg में दिख रहा है, तो इसको हमें ग्राम में करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर WA लिखाएगा इस बार किस में? ग्राम में। तो यहां डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कब? जब क्वेश्चन हमारा ग्राम में रहेगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला या रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन ग्राम, ठीक है, ऑफ मोलालिटी। यदि हम बात करें इसके यूनिट्स की, अगर बात करें तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे? देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर तो मोल ही हो जाएगा, ठीक है, और नीचे kg है तो मोल प्रति kg, ठीक है, इसका यूनिट्स हो गया। तो किसका यूनिट्स? किसका यूनिट्स? मोलालिटी का। तो मोलारिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, तो मोल प्रति लीटर। अच्छा, मोल प्रति लीटर को केवल MB ऐसे लिखा रह सकता है, ठीक है। अगर जिस ऑप्शन में मोल प्रति लीटर ना हो तो केवल कैपिटल M लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लो कि आपका आंसर 2.5 आया, तो ऐसे M देखोगे लिखा हुआ, ठीक है, या 2.5 मोल प्रति लीटर भी आप देखोगे, तो आप याद रखोगे कि या तो M लिखा हुआ मिलेगा और नहीं तो मोल प्रति लीटर। यहां पर मोल प्रति kg आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बैक टू बैक 2 न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसके अलावे NCERT का न्यूमेरिकल आप ट्राई करेंगे, और ऐसे जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा NCERT इंटरेस्ट और एक्सरसाइज में जितनी भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं 2 न्यूमेरिकल बैक टू बैक। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है NCERT न्यूमेरिकल को, आप पहले उसका डिजिट देखेंगे। देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी। चलो भाई, मोलारिटी निकालना है ऑफ ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन यहाँ गिवन दैट है, उसका आपको क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH, देखो 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 2 लीटर। यहां पर देखो 2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन। उसी में आपने डिजोल्व क्या कराया है? 40 ग्राम माने 40 ग्राम NaOH, माने 40 ग्राम आप डिजोल्व करा रहे हैं। तो यहां सॉल्यूट क्या होगा? 40 ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट दे रखा है, तो WB इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? 40 ग्राम, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, अब उसके बाद कह रहा है कि NaOH आप डिजोल्व करा रहे हैं। अच्छा, 2 लीटर में करा रहे हैं, तो यहां पर VL आपका क्या हो जाएगा? 2 लीटर। अब जरूरत क्या क्या पड़ेगी आपको फॉर्मूला लगाने के लिए? तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि NB इक्वल टू VL होता है, और NB का फॉर्मूला हम जानते हैं कि WB बाई MB इंटू VL। अच्छा, यहां लीटर में ही पूछ रहा है आपसे, तो लीटर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। मिलीलीटर में पूछता तो मिलीलीटर का फॉर्मूला देते, तो सिर्फ लीटर में पूछ रहा है,
तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो देखो आपके पास WB है, VL आपके पास है, लेकिन MB आपके पास नहीं है, तो MB आपको निकालना होगा। तो MB कैसे निकालेंगे? तो MB किसका निकालना है? NaOH का निकालना है। तो MB निकालने के लिए, मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, एनी सब्सटेंस आपको एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 23, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये भी आ जाएगा कितना? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे केवल पुट कर देना है आपको। WB भी आपके पास 40 है, तब 40 रख दिए। MB आपके पास 40 आया, 40 रख दिए। अब कुछ नहीं है ऊपर में। अब देखो यहाँ पर क्या है? लीटर, तो 2 लीटर है, तो 2 लीटर लिख दिए। 2 40 खत्म। तो M इक्वल टू 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5। M भी लिखा हुआ रह सकता है। मैं अभी तुरंत बताया था कि मोलारिटी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप 0.5 मोल प्रति लीटर भी आप लिख सकते हैं। बहुत इजी है, वीडियो कर आप रोक कर देख लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट मोलालिटी 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोलालिटी कह रहा है निकालने के लिए 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, मतलब कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड डिजोल्व कराया जा रहा है। कितना में? 75 ग्राम बेंजीन में। अब ध्यान दो, तो 2.5 ग्राम, तो क्या हो जाएगा? 2.5 ग्राम WB हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि यहां पर सॉल्वेंट के रोल में क्या होगा? सॉल्वेंट के रोल में क्या होगा? क्योंकि मोलालिटी क्या होता है? 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को तो मोलालिटी कहते हैं। तो यहां पर WA भी आपके पास दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है यहां पर 75 ग्राम। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये है आपके पास WB/MB इंटू ग्राम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, WA ग्राम में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो WB आपके पास है, WA भी आपके पास है, लेकिन MB नहीं है, तो MB आपको निकालना होगा। तो MB कैसे निकालेंगे? देखो MB किसका निकालना है? एथेनोइक एसिड का, तो CH3COOH। अब MB देखो निकाल रहे हैं, यहां पर देख लो MB। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 3 आपका हाइड्रोजन यहां पर है तो 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर कार्बन, तो कार्बन फिर से 12, और यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 16 होता है, तो यहां पर लिख दे 32, और फिर से हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। देखो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 24 और 3 27, और 27 और 1 28, और 28 और 32 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो अब आपका MB भी निकल कर आ गया, आप पुट कर दीजिए। तो M इक्वल टू WB आपके पास 2.5 है इंटू 1000, और MB आपके पास कितना आया? 60, और WA, तो WA आपके पास कितना है? 75। एक डिस्प्लेस कीजिए तो 10 हो जाएगा, एक यहाँ से कट गया 3 टाइम्स कट जाएगा ये। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.556 मोल पर केजी। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को आपको पहले जो दिया हुआ रहेगा गिवन दैट उसको लिखना होगा, और उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी कंटेंट 2.2 एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने 7 मेथड देखा। ठीक है, अब क्या क्या देखा देखो। पहला हमने देखा मास परसेंटेज, दूसरा हमने देखा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हमने देखा मास वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा हमने देखा ppm, पांचवा हमने देखा मोल फ्रैक्शन, और छठा देखा हमने मोलारिटी, और सातवां देखा मोलालिटी। क्लियर है? यदि किसी प्रकार के मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में किसी प्रकार का समस्या है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।